नाजरीन कराम, तमाम खदशात दुरुस्त साबित हुए। इसराइल को तस्लीम न करने की सजा के तौर पर यूएई ने पाकिस्तानियों के अरब अमारात में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी, लेकिन इसका जवाब ये घड़ा गया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खतरे के पेश नज़र पाकिस्तानियों के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वीज़े के इजरा पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आई है, वो ये है कि यूएई के वली अहद ने इसराइली सदर को दौरे की दावत दे दी है। इस दौरे में पाकिस्तान के लिए बड़ा वाज़े और दो टोक पैगाम है। वो पैगाम क्या है? और दूसरी जानिब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने 4 बड़े ममालिक का प्रेशर बर्दाश्त करने से इनकार करते हुए अपने नजरियात और पाकिस्तानियों के मौक़िफ़ पर किसी भी किस्म का समझौता न करते हुए सऊदी अरब, अमेरिका, इसराइल और हिंदुस्तान के प्रेशर को जूते की नोक पर रखते हुए सख्त पैगाम दे दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, बज़ाहिर इस्लामी मुल्क का टैग लगाए हुए अरब अमारात ने पाकिस्तान के साथ अपनी नफरत निकालते हुए कोरोना वायरस की आड़ में पाकिस्तानियों के दाखिले पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अरब अमारात में पाबंदी आयद कर दी है। इसके साथ ही दूसरी खबर यूएई के वली अहद की इसराइली सदर को दौरे की दावत है। रिपोर्ट के मुताबिक अबू धाबी के वली अहद और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुसल्लह अफवाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान ने इसराइली सदर को बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुल्क के दौरे की दावत दी है। जवाब में इसराइली सदर ने भी उसे इसराइल के दौरे की दावत दी है। दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुआहदे के बाद से मुतअद्दिद खबरें सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। इनमें से एक मुआहदे के तहत यूएई और इसराइल ने एक हफ्ते में 28 परवाजें चलाने पर इत्तेफाक किया है और दोनों ने गुज़श्ता माह टैक्सों से बचने के लिए भी इब्तदाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी की हौसला अफजाई और फरोग देना है। एक और मुआहदे के तहत अमाराती शहरी अब बगैर वीजे के 90 दिन के लिए इसराइल जा सकते हैं। यूएई की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली सदर ने शेख मोहम्मद बिन जैद को एक खत लिखा। उसमें उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने और उन्हें बाहमी मफादात में मजीद फरोग देने के तरीकों के बारे में लिखा। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली सदर ने अपने पैगाम में तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत करने की कोशिश को सराहा, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज हुआ है। नाज़रीन इकराम, मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से पाकिस्तानियों के दाखिले पर पाबंदी और इसराइलियों को अपने मुल्क के अंदर खुलेआम आने की छूट देना पाकिस्तान को एक वाज़े पैगाम है कि अगर इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो आपके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने सऊदी अरब समेत दीगर तमाम ममालिक का इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से प्रेशर कबूल करने से इनकार कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने में सबसे पहले सऊदी अरब है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक सिर्फ 4 ममालिक हैं जो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकते हैं। उनमें एक अमेरिका, दूसरा इसराइल, तीसरा हिंदुस्तान और चौथा सऊदी अरब है। कोई 5वां मुल्क ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बारगेनिंग कर सके। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से किसी का दबाव कबूल नहीं करेगा। खास तौर पर मौजूदा वजीर आजम इमरान खान की मौजूदगी में तो इस पर बहस ही फजूल है। खिते की पेचीदा जोग्राफियाई सूरत हाल के साथ साथ गुज़श्ता बरसों में इसके इर्तिका के हवाले से भी पेचीदा सूरत हाल को अगर सामने रखा जाए तो जहां एक तरफ पाकिस्तान को दबाव का सामना रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के बहुत हमदर्द चीन, ईरान, तुर्की और मलेशिया की शक्ल में मौजूद हैं। इन हालात में पाकिस्तान पर दुनिया के दबाव की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। पाकिस्तान के पास इस वक्त एक मजबूत सियासी क़यादत इमरान खान की शक्ल में मौजूद है जो दबाव को कभी खातिर में नहीं लाते। पाकिस्तान की इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बहुत ज्यादा ऑफर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने नजरियात पर कभी समझौता नहीं करेगा।
डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत के तीसरे साल पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बहुत ज्यादा दबाव था, लेकिन इमरान खान ने इसकी परवाह नहीं की। वजीर आजम का यह कहना है कि उन पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से दबाव है तो वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब का है। सऊदी अरब पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिसे इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया है। अमेरिका के नए होने वाले सदर जो बाइडन भी इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएंगे, लेकिन यह बात तय है कि इमरान खान अपने नजरियात और पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर कभी भी सौदेबाजी नहीं करेंगे। अमेरिकी नौमुंतखब सदर जो बाइडन अफगानिस्तान, कश्मीर, ईरान और खिते के दूसरे अहम मसाइल के हवाले से भी अलग मौक़िफ़ रखते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के दबाव से निकलने के लिए सऊदी अरब की तरफ से दी गई इमदाद वापस करने का फैसला किया है और पाकिस्तान बहुत जल्द ये $2 अरब सऊदी अरब को वापस करके सऊदी अरब के दबाव को दूर फेंक देगा। नाज़रीन इकराम, मौजूदा सूरत हाल को अगर देखा जाए तो आने वाले कुछ अरसे में सऊदी अरब भी पाकिस्तानियों के हवाले से बड़े और अहम फैसले कर सकता है। अरब अमारात की तरफ से पाकिस्तान पर वीजे के इजरा की पाबंदियों के बाद इसराइली वजीर आजम को अपने मुल्क का दौरा करने की दावत देना पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम है कि अरब अमारात ने ऐसा क्यों किया है। लेकिन यह बिल्कुल हकीकत है कि पाकिस्तान कभी भी मजलूम फलस्तीनियों का साथ नहीं छोड़ेगा और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ पर फलस्तीनी क़यादत ने वजीर आजम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से भारतीय और इसराइली अखबारात ने दावा किया है कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि अमेरिका और मुल्क का इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव था। इस पर वजीर खारजा पाकिस्तान ने वजाहत की कि पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं। वजारत खारजा ने वजाहत की कि ये झूठी और बेबुनियाद बातें हैं, पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं है। वजीर आजम फलस्तीन से मुतालिक वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि फलस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसराइल, अमेरिका और अरब ममालिक मिलकर पहले भी एक फलस्तीनी रियासत कायम कर चुके हैं जो फलस्तीनी अथॉरिटी के नाम से मौजूद है। तो क्या ऐसे किसी ऐलान पर वजीर आजम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे? इसराइल को तस्लीम करना इतना सादा मामला नहीं है। ये जमहूरियत और बैनुल अक़वामी कवानीन का मसला ही नहीं, ईमान और अकीदे का भी है। दुनिया भर से यहूदियों को लाकर फलस्तीन की सरजमीन पर आबाद करके कब्जा किया गया और फलस्तीनियों को बेदखल करके इसराइल की बुनियाद रखी गई थी। इस कज़िये को हल किए बगैर महज 2 रियासती हल की बुनियाद पर इसराइल को तस्लीम करना तो कोई हल नहीं है। अरब अमारात में अब पाकिस्तान समेत 10 ममालिक पर कोरोना को आड़ बनाकर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। इन ममालिक में तुर्की, ईरान, यमन, शाम, लीबिया, कीनिया, सोमालिया और अफगानिस्तान शामिल हैं। पाबंदी का इतलाक गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब गैर कानूनी तौर पर मुकीम व गैर मुल्की जिनके वीजे की मियाद 1 मार्च 2020 से पहले खत्म हो चुकी है, वो 31 दिसंबर तक बगैर जुर्माना अदा किए अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। इन पेशकश का ऐलान 14 मई को भी किया गया था और अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक इस पेशकश से हर किस्म के वीजे पर यूएई आने वाले अफराद फायदा उठा सकते हैं, ताहम उन्हें वापस जाना होगा।